धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। लगातार पार्टियां अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना के साथ, जो अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए लगातार यहां पर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनके ही जिले से, जहां से ये आते हैं, राजौरी अनंतनाग सीट से दो पूर्व मुख्यमंत्री जो है उनकी तरफ से घोषणा की गई है, महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से, कि वो अनंतनाग राजौरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। यह आशंका जताई जा रही है कि ये जो सीट है ये हॉट सीट मानी जा रही है और आने वाले दिनों में बीजेपी की तरफ से जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना को उतारा जा सकता है। रविंदर रैना इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सर, हम देख रहे हैं कि आप लगातार पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो अनंतनाग राजौरी सीट है उसको लेकर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि दो पूर्व मुख्यमंत्री जो है वहां से लड़ रहे हैं। ये माना जा रहा है कि आपको वहां से उतारा जाएगा। पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में आज भारतीय जनता पार्टी का परचम शान से लहरा रहा है। जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के दिल में हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब बसते हैं। इसलिए जम्मू संसदीय क्षेत्र हो, उधमपुर हो या अनंतनाग राजौरी जिसका आपने जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी यहाँ सबसे मजबूत संगठन और प्रबल दावेदार हैं। सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी इन सभी क्षेत्रों के अंदर हमारा संगठन का विस्तार हुआ है और हम जम्मू संसदीय सीट भी जीतेंगे, उधमपुर भी जीतेंगे और अनंतनाग राजौरी की पार्लियामेंट सीट भी बीजेपी जीतेगी। बहुत जल्द इस पर पार्टी ऐलान करेगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस सीट पर तीसरे मरहले में इसका मतदान की घोषणा की है, थर्ड फेज में। तो इसलिए मुझे लगता है कि उम्मीदवारों का चयन और उसकी घोषणा में थोड़ा समय जरूर लगा। हालांकि एक विषय और है, अनंतनाग और राजौरी ये दो अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज जो कि पीर पंजाल के पर्वतीय क्षेत्रों को विभाजित करती हुई ये जो संसदीय क्षेत्र है, इसमें 3 जिले कश्मीर घाटी के हैं, अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान, और 2 जिले राजौरी और पुंछ ये जम्मू संभाग के हैं। तो चूंकि भारी बर्फबारी के चलते वहाँ का जो मुगल रोड है वो अभी बंद है, तो मैंने चुनाव आयोग से निवेदन किया है, मुख्य चुनाव अधिकारी जी से, कि आप एक बार यहाँ की रिपोर्ट मंगवाएं जम्मू कश्मीर प्रशासन से, क्योंकि अभी वहाँ गाड़ियों की आवाजाही और आना जाना ज़रा थोड़ा संभव नहीं है, क्योंकि भारी बर्फबारी के चलते मुगल रोड बंद है। और हालांकि उसको खोलने की कोशिश की गई, परंतु पुनः बर्फ की जो स्लाइडिंग की वजह से रास्ता बंद हो गया है। और मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट भी की है कि अनंतनाग राजौरी को रीशेड्यूल किया जाए, इसका जो वोटिंग डेट है, थर्ड फेज के बजाय इसको 6-7 फेज में भी हम लेके जा सकते हैं। रही बात उम्मीदवार की, भारतीय जनता पार्टी जल्द इस पर अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगी। हमारी क्या रणनीति होगी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर निर्णय लेंगे। अगर पार्टी आपको चुनती है, क्या आप तैयार हैं लड़ने के लिए? देखिए, मैं एक पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं, पार्टी का एक सिपाही हूं, और मेरा काम है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो पूरे जम्मू कश्मीर में। जहां जहां भी कमल के फूल का निशान वोटिंग मशीन्स पर, जिन जिन संसदीय क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, उन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। लेकिन आप तैयार हैं? ये सुनिश्चित करना मेरा काम है, क्योंकि मुझे ये 7वां वर्ष है पार्टी के अध्यक्ष के नाते, और लगातार मैंने पूरे जम्मू कश्मीर में
एक दौर था कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू संभाग की पार्टी मानी जाती थी। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर की सबसे मजबूत राजनीतिक दल माना जाता है। न केवल जम्मू रीजन बल्कि कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त दबदबा है। आपने खुद देखा होगा जब प्रधानमंत्री मोदी साहब अभी हाल ही के दिनों में कश्मीर में आए थे तो कितनी जबरदस्त रैली कश्मीर घाटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने की थी। लाखों कश्मीर के लोग उस रैली में शामिल हुए थे और जोश और जुनून था। ये उसी का नतीजा है जो आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन कश्मीर के गांव-गांव और शहर-शहर में पहुंचा है। जो भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, जो भी निर्णय माननीय गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर के संदर्भ में लेंगे, उस निर्णय का अक्षरशः पालन करना ये मेरा दायित्व है और मैं करूंगा। लेकिन क्या आप तैयार हैं अगर पार्टी आपको बोलती है कि आप यहां से लड़ेंगे? पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते से मुझे तो जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीटें हैं। मैं तो 5 की 5 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हूं। इन 3 सीटों में, चाहे वो रजौरी पुंछ हो, चाहे वो बारामूला हो, श्रीनगर हो, आप अपने ही कैंडिडेट उतारने वाले हैं? देखिए, जम्मू और उधमपुर दोनों संसदीय क्षेत्रों पर तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा हुई है और इस समय जबरदस्त चुनावी अभियान चल रहा है। रही बात अनंतनाग रजौरी पुंछ सीट की, तो वहां भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे प्रबल दावेदार है जीत की भारतीय जनता पार्टी। अलग अलग जो टीवी चैनल्स के सर्वे हैं उसमें भी अनंतनाग रजौरी पुंछ सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। और जो अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, रजौरी पुंछ में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के प्रति जो प्यार, मोहब्बत, इज्जत है, वो देखते ही बनती है। गजब का उत्साह है और लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पर अनंतनाग रजौरी पुंछ सीट पर चुनाव लड़े और मुझे पूरा विश्वास है हम जीतेंगे और ये अपने आप में एक नया इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। प्रधानमंत्री 12 तारीख को आ रहे हैं। जाहिर तौर पर जो कार्यकर्ता है वो काफी ज्यादा बूस्ट होंगे, उनका मोराल काफी ज्यादा बूस्ट होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का कई बार जम्मू कश्मीर आना होता है। अभी 12 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक भव्य चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। 2 लाख से ऊपर लोग उधमपुर के नरेंद्र मोदी ग्राउंड में 12 अप्रैल सुबह 10 बजे जब प्रधानमंत्री जी वहां जनमानस को संबोधित करेंगे, वो अपने आप में वो दृश्य देखते ही बनेगा। लोगों के दिल में मोदी जी के लिए अथाह प्यार, मोहब्बत, मान, सम्मान है। और आप देखेंगे 12 अप्रैल को जब माननीय प्रधानमंत्री जी उधमपुर के अंदर जम्मू कश्मीर की जनता को संबोधित करेंगे, वो दृश्य अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ दृश्य होगा। साथ ही साथ हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब भी 16 अप्रैल को जम्मू आ रहे हैं। माननीय राजनाथ सिंह साहब जो हमारे रक्षा मंत्री हैं देश के, वो 15 अप्रैल को बसोली कठुआ जिले में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ साहब 10 अप्रैल को कठुआ आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर साहब और शाहनवाज हुसैन साहब जैसे बड़े दिग्गज तमाम जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। और जैसे ही अनंतनाग रजौरी की घोषणा हो जाएगी, आप तैयार हैं वहां के लिए? हमने निवेदन किया है कि माननीय गृह मंत्री जी, जिनका रजौरी पुंछ में जबरदस्त प्रभाव है, क्योंकि गृह मंत्री जी ने रजौरी पुंछ की जनता, चाहे गुजर बकरवाल हो या पहाड़ी कबीले के लोग हों, उनकी बहुत सेवा की है। रजौरी पुंछ के लोग माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब से कई बार निवेदन कर चुके हैं कि आप आइए और अनंतनाग रजौरी सीट से लड़िए, क्योंकि बॉर्डर के लोग ये अमित शाह साहब से बहुत प्यार करते हैं। राणा साहब, क्या 70 साल के बाद गुजर बकरवालों को, पहाड़ी कबीले को, ओबीसी को अगर किसी ने अधिकार दिए तो मोदी साहब ने दिए। और ये अधिकार दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब की है। अमित शाह साहब ने दिन रात एक किया है जम्मू कश्मीर के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं दिल से
कि उन्होंने देश का खजाना दिल खोलकर जम्मू कश्मीर के लिए खोला है। आज जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट है, अमन, खुशहाली, भाईचारा, कहीं कोई पत्थरबाजी नहीं, कहीं बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर नहीं। प्यार से, शांत भाव से और पूरा मान सम्मान के साथ हर व्यक्ति जम्मू कश्मीर का अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। इसका सारा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को और हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब को जाता है। यकीनन अनंतनाग, राजौरी, पुंछ की सीट बीजेपी लड़ेगी और आप देखते रहें, आप उसके उम्मीदवार जीतेंगे। आप उसकी उम्मीदवार देखिए, उम्मीदवार कौन होगा वो पार्टी के आप माननीय। तैयार है अगर पार्टी आपको तय करेगी कि ये आप लड़ेंगे? आप तैयार हैं? मुझे तो जम्मू कश्मीर की सभी सीटों पर चुनाव लड़ना है। लेकिन उम्मीदवारी की बात मैं कर रहा हूं, क्या आप तैयार है अगर पार्टी बोलेगी आपको लड़ना है? क्या आप तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता होता है। जो निर्णय मैंने कहा, जो भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय चुनाव समिति जो भारतीय जनता पार्टी की है, जो निर्णय लेगी उसको धरातल पर, जमीन पर विजय अभियान में बदलकर हम दिखाएंगे। विजयी सीट के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी को ये गिफ्ट करेंगे। एक आखिरी सवाल, कल आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो नॉन लोकल है उस पर आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई, जख्मी किया गया। आने वाले टाइम पे लोकसभा के चुनाव, वोटिंग भी होने जा रही है, किस तरीके से आप इन चीजों को देखते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर आज पूर्ण तरीके से शांत है, अमन और खुशहाली से हर व्यक्ति जी रहा है। और जो देश के दुश्मन हैं, जो अमन के दुश्मन हैं, जो जम्मू कश्मीर की जनता के दुश्मन हैं, उनकी साजिश और कोशिश तो रहती है कि खून खराबा हो, लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है। ये जो छुटपुट साजिशें और कोशिशें कहीं चोरी छिपे रात के अंधेरे में की जाती हैं, ये दौर भी खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो साफ तौर पे आप जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना को सुन सकते हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार पार्टी जो है वो प्रचार प्रसार कर रही है ताकि 5 की 5 सीटें आए। लेकिन इशारों में बीजेपी के जो जम्मू कश्मीर अध्यक्ष है रविंदर रैना, वो बता रहे हैं कि किस अगर पार्टी की तरफ से उनको निर्णय लिया जाता है कि उनको खड़ा किया जाएगा राजौरी पुंछ से, तो वो जरूर लड़ेंगे। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष।